नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे ही होंगे और आई थिंक सबकी जो स्टडी है वो भी अच्छी चल रही होगी। हम एसिड जियोलॉजी की थर्ड यूनिट कर रहे हैं, स्ट्रक्चर जियोलॉजी। इसके कुछ टॉपिक हो चुके हैं और कुछ जो हम करवा रहे हैं इसमें। अब आज हम नया टॉपिक लेंगे जो है जॉइंट। जॉइंट का मतलब संधि, हिंदी में देखा जाए संधि क्या होती है या जॉइंट क्या होता है। अगर नॉर्मल हम लैंग्वेज में देखें तो संधि का मतलब ये होता है जहां दो टुकड़े आपस में जुड़ते हैं। जैसे मार करें हमारे डगन, ये यहां से जुड़ रहा है तो ये जॉइंटेड कहां से, यहां से। लेकिन जियोलॉजी में जॉइंट का मतलब क्या होता है उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। जॉइंट की डेफिनेशन, जॉइंट के टाइप्स और जॉइंट की उत्पत्ति, इन सब के बारे में। चलो शुरुआत करते हैं, जॉइंट होता है क्या है। जॉइंट और फॉल्ट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे कोई ब्लॉक है रॉक का, जॉइंट उसमें डेवलप हुए किसी वजह से, चाहे वो टेंशन की वजह से, तनाव की वजह से, चाहे कंप्रेशन की वजह से, किसी भी वजह से, चाहे शियर की वजह से, किसी भी वजह से। तो जैसे सबसे पहले ये फ्रैक्चर डेवलप हुआ, ये फ्रैक्चर डेवलप हुआ, लेकिन दो टुकड़े तो हो गए देखा जाए तो, किसके, इस ब्लॉक के। बट इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, मतलब दोनों टुकड़े वहीं के वहीं हैं अपनी जगह से, उसका खिसकाव नहीं हुआ है, उस जगह नहीं गए, तो ये जॉइंट कहलाएगा। अगर इसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, मतलब एक टुकड़ा नीचे की तरफ चला जाता है, किसके अलावा, फॉल्ट प्लेन के अलावा, डिस्प्लेसमेंट, तो ये फॉल्ट कहलाएगा। ध्यान रखना, जॉइंट इज ए फ्रैक्चर विदाउट डिस्प्लेसमेंट। अब जॉइंट अगर देखा जाए तो जॉइंट नॉर्मली दो टाइप के होते हैं, ओपन जॉइंट और क्लोज जॉइंट। ओपन जॉइंट का मतलब ये है ये कोई ब्लॉक है। ओपन जॉइंट का मतलब जो जॉइंट की जो फ्रैक्चर है वो वेल डेवलप्ड, मतलब उसके अंदर सेकेंडरी मिनरल भर सकते हैं, मतलब कुछ मिनरल्स के डिपॉजिट जमा हो सकते हैं और इन्हें हम फीचर भी कह सकते हैं, जिससे जॉइंट ओपन का मतलब इससे क्या, नीचे से अर्थ की सरफेस के अंदर से वॉस्प, वेपर एंड वाटर एंड गैसेज ये निकल सकती है। और क्लोज जॉइंट का मतलब ये होता है बिल्कुल क्लोज होता है, बस एक तरह से ऐसे लगता है कि हाँ जॉइंट है, बट उसके बीच में जो स्पेस है वो बिल्कुल कम होता है, एकदम टाइट होती है, तो इसे क्लोज जॉइंट कहते हैं और इनको ओपन जॉइंट कहते हैं। अब जॉइंट सेट और जॉइंट सिस्टम क्या होते हैं उसके बारे में हम जानते हैं। दो जॉइंट जो एक ही डायरेक्शन में टिप कर रहे हैं और एक कंटिन्यू पैरेलल दिख रहे हैं, तो उन दोनों को अगर दो जॉइंटों को मिला दिया जाए तो उन्हें कहेंगे जॉइंट सेट। मतलब दो जॉइंट का ग्रुप, दो संधियों का समूह जो एक ही डायरेक्शन में टिप कर रहा है, मतलब झुक रहा है और पैरेलल है। जैसे ये जॉइंट सेट है, दो
संधियों के समूह को जॉइंट सेट कहेंगे और दो सेट जॉइंट सेट के समूह को क्या कहेंगे? जॉइंट सिस्टम। ध्यान रखना, जॉइंट सिस्टम एंड जॉइंट सेट। जॉइंट सेट टू जॉइंट एंड टू जॉइंट सेट, इनसे मिलेंगे। तो ध्यान रखना, सिस्टम बड़ा होता है जॉइंट सेट से। दूसरा, कुछ जॉइंट की टाइप है, जैसे स्मूथ जॉइंट लाइक ए क्लोज ए टफ जॉइंट, एंड दूसरी रफ जॉइंट लाइक ए ओपन जॉइंट। मास्टर जॉइंट कुछ रफ जॉइंटों का समूह होता है जो इक्वली तीनों देखो ऊपर से नीचे तक इक्वली डीप और एक ही डायरेक्शन पैरेलल है, तो ये मास्टर जॉइंट मतलब कुछ जॉइंट का समूह और एक तरह से ओपन, इसकी जो कंडीशन है वो बहुत चौड़ाई में भी ज्यादा है, तो ये मास्टर जॉइंट। और स्मॉल जॉइंट बिल्कुल छोटे छोटे जॉइंट है, स्मॉल जॉइंट। ये कुछ टाइप है जॉइंट के जो आपसे पूछे नहीं जाएंगे। आपसे जॉइंट सेट या सिस्टम के बारे में थोड़ा पूछ सकते हैं, बाकी इतना जॉइंट का नहीं पूछेंगे, या जॉइंट की डेफिनेशन। दूसरा, अब जॉइंट का क्लासिफिकेशन। जॉइंट का क्लासिफिकेशन के 3 स्टेप है, 3 बेस है। स्पाशियल रिलेशनशिप के आधार पर, जियोमेट्री के आधार पर एंड जेनेसिस के आधार पर। स्पाशियल रिलेशनशिप ज्यामिति के एंड जेनेसिस उत्पत्ति के आधार पर। अब हम देखते हैं सबसे पहले स्पाशियल रिलेशनशिप। इसके आधार पे 2 टाइप है, सिस्टमेटिक रेगुलर जॉइंट, मतलब सिस्टमेटिक ढंग से या रेगुलर। दूसरा नॉन सिस्टमेटिक एंड इरेगुलर। दोनों टाइप के। रेगुलर जो एक डायरेक्शन में पैरेलल, और रेगुलर मतलब कंटिन्यू निरंतर प्रतीत हो रहे, वो कहलाएंगे सिस्टमेटिक ढंग से। दूसरा नॉन सिस्टमेटिक जो इरेगुलर, कहीं कहीं मिल रहे हैं कहीं कहीं नहीं मिल रहे हैं। देखें तो जो रेगुलर के टाइप है वो है मोरल जॉइंटिंग और कॉलमनार जॉइंटिंग दोनों। दूसरा है ज्योमेट्री के आधार, ज्यामिति के आधार पर स्ट्राइक जॉइंट, डीप जॉइंट और ऑब्लिक्यू या डायगोनल जॉइंट। ध्यान रखना, स्ट्राइक जॉइंट, जॉइंट सेट, इसकी डेफिनेशन क्या है? जॉइंट सेट स्ट्राइक पैरेलल टू द स्ट्राइक। इसमें जॉइंट सेट की जो स्ट्राइक है वो पैरेलल किसकी होगी? स्ट्राइक के। और डीप जॉइंट, इसमें जॉइंट सेट की स्ट्राइक पैरेलल होगी डीप के। और डायगोनल में जो या ऑब्लिक तिरछा, तो ये जॉइंट जो सेट स्ट्राइक और डीप दोनों के बीच में कहीं किसी भी एंगल पर वो जॉइंट हो सकता है। जैसे मान लीजिए ये स्ट्राइक जॉइंट है, जो पैरेलल किसके? स्ट्राइक के। और डीप जॉइंट किसके? वर्टिकल होगी। हमेशा जो स्ट्राइक होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है किसके? या परपेंडिकुलर किसके होती है? डीप के। डीप हमेशा स्ट्राइक के 90 डिग्री पे, तो ये होगा डीप जॉइंट। और जो ऑब्लिक जॉइंट है वो कहीं पे भी यहाँ डेवलप हो सकती है। तो ये तीनों हो गए जियोमेट्री। और दूसरा रेडियल, चौथा रेडियल और पैरेलल जॉइंट एंड क्यू और क्रॉस जॉइंट। तो रेडियल और पैरेलल जॉइंट है, ये हमेशा जो फोल्ड, जो वलन है, वलन के फोल्ड एक्सिस जो हिंज है, इसमें बी एक्सिस है, बी एक्सिस के जो पैरेलल है, जो हिंज लाइन के पैरेलल है, वो रेडियल जॉइंट कहलाएगी। और जो इसके पैरेलल ना होके वर्टिकल है, वो कहलाएंगे सी जॉइंट या पैरेलल जॉइंट। तो ध्यान रखना, सी जॉइंट और रेडियल जॉइंट।
अब दूसरा क्यू और क्रॉस जॉइंट। जो क्यू और क्रॉस जॉइंट है ये ट्रांसवर्स टू लीनियर स्ट्रक्चर। जैसे दूसरा लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट पैरेलल टू द लीनियर स्ट्रक्चर। अब देखो कोई भी ये लीनियर स्ट्रक्चर है, सेगमेंट ऑफ लीनियर स्ट्रक्चर देख लो। अब इसमें जो क्यू जॉइंट और क्रॉस जॉइंट जैसा नाम है वैसे, मतलब इस लीनियर स्ट्रक्चर के क्रॉस, मतलब उसको क्या काट रहे हैं, कटिंग। और जो लॉन्गिट्यूडिनल जो पैरेलल वो इसकी पैरेलल होंगे, पैरेलल टू लीनियर स्ट्रक्चर। लीनियर स्ट्रक्चर जैसे अगर इसे दूसरी तरफ की समझे, ये लीनियर स्ट्रक्चर हम दर्शाते हैं। अब लीनियर स्ट्रक्चर को काट रहे हैं जैसे, तो ये हमारे हो गए क्यू और क्रॉस जॉइंट। दूसरे जो ये हमारे पैरेलल जॉइंट, तो ये अपना लॉन्गिट्यूडिनल और पैरेलल जॉइंट। तीसरा जेनेसिस उत्पत्ति के आधार पर टेंशन जॉइंट, शियर जॉइंट, अब जो टेंशन जॉइंट और शियर जॉइंट, जो टेंशन जॉइंट होते हैं ये उत्पन्न होते हैं टेंसाइल फोर्स, तनाव बल। जो टेंशन तनाव का जो बल उत्पन्न होता है उसके कारण, जो क्या फोल्डेड रीजन, जहां फोल्डेड रीजन हमेशा ध्यान रखना, जो फोल्डेड रीजन है देखा जाए, देखो हमेशा फोल्ड कैसे होता है, ये कोई बेड है, अब इस पे प्रेशर लगता है, जैसे कंप्रेशन फोर्स लगता है टेंशन, तो इस वजह से क्या हो जाता है, जो बेड है वो दोनों तरह से कंप्रेस होती है, तो इसमें इसकी स्ट्रक्चर हो जाती है फोल्ड बन जाता है, फोल्डेड। तो फोल्डेड में हमेशा जो ज्यादा तनाव है वो हमेशा क्रेस्ट और ट्रफ, इन पे लगता है, ट्रफ और क्रेस्ट। तो यहां पे टेंसाइल जॉइंट उत्पन्न होते हैं, टेंसाइल जॉइंट। दूसरा है जो कंप्रेशनल जॉइंट। कंप्रेशनल जॉइंट है दोनों फोल्डेड स्ट्रक्चर में, अपना कोर पार्ट, जो कोर पार्ट है, कोर मतलब अंदर वाला पार्ट, वहां पे कंप्रेशनल फोर्स के कारण कंप्रेशन जॉइंट डेवलप होते हैं। और शियर जॉइंट है जो वो फोल्ड प्लेन, जो हमेशा शियर फोर्सेस का डेवलप होंगे फोल्ड प्लेन की, हेलो यहां, तो ये फोल्ड प्लेन के पास में डेवलप होंगे, किसके लिए, शियर फोर्सेस। अब है जॉइंट की अकरेंस, तो जॉइंट कहां कहां पाए जाते हैं। और जॉइंट हमेशा तीन रॉक है जो हमारी इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री। जो इग्नियस रॉक है उसमें जॉइंट, जो लावा के कूल होने के दौरान उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन और श्रिंकेज एंड क्रिस्टलाइजेशन जो होता है, तो उस वजह से जॉइंट डेवलप होते हैं। और जॉइंट डेवलप होते हैं तो कौन कौन से जॉइंट है जो इंपॉर्टेंट भी है और एग्जाम में आ सकते हैं, अगर देखा जाए तो इग्निस के कारण टेंसर गंज और शियर जॉइंट, मोरल जॉइंट और कोलुमिनार जॉइंट। जो शियर जॉइंट है वो हॉरिजॉन्टल जॉइंट होते हैं, जो एक तरह से देखा जाए तो
हॉरिजॉन्टल लाइक सीट स्ट्रक्चर में डेवलप होंगे। दूसरे जो है मुरल जॉइंट। मुरल जॉइंट में वन इज हॉरिजॉन्टल एंड टू इज वर्टिकल। हमेशा इसमें ध्यान रखना, जो मुरल जॉइंट है तो इसमें टू जॉइंट है, ये 3 सेट जॉइंट होती है, 2 सेट जॉइंट होते हैं इसमें वर्टिकल, वन इधर हॉरिजॉन्टल। ध्यान रखना 2 सेट इज वर्टिकल, 3 सेट है और 1 सेट इज हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब लाइक तीसरा है जो कोलुमिनर जॉइंट। अब जो मुरल जॉइंट है इसके अंदर इसे देखो, ये जो कॉलम है नीचे जैसे, तो ये एक तरह के ब्लॉक बन जाता है जिसे मुरल बोलते हैं। तीसरा है अपना कोलुमिनर जॉइंट, ये भी वोल्केनिक रॉक के कारण, और इसे प्रिज्मेटिक जॉइंट बोलते हैं। और ये जॉइंट हमेशा वर्टिकल होंगे, और ये जॉइंट रॉक को पॉलीगोनल ब्लॉक में बांटते हैं, जो या तो 5 या 6 फेसेस के हो सकते हैं। कोलुमिनर जॉइंट। सेडिमेंट्री रॉक में बेडिंग जॉइंट पाए जाते हैं, जो एलोंग होते हैं बेड्स के। सेडिमेंट रॉक की बेड है, बेडिंग जॉइंट पाए जाएंगे। तो और मेटामॉर्फिक रॉक में जॉइंट जो डेवलप होते हैं वो प्रेशर और टेम्परेचर कंडीशन के कारण डेवलप होते हैं। तो ये है हमारी जॉइंट संधि, जिसमें इंपॉर्टेंट है अपने मुरल जॉइंट, सीट जॉइंट और कोलुमिनर जॉइंट। जिसे ये पूरे प्रिज्मेटिक जॉइंट किसे कहते हैं, या फिर मुरल जॉइंट कितने 2 सेट वर्टिकल 1 सेट वर्टिकल, ये इंपॉर्टेंट है। जो टेंसल जॉइंट हो, तो इसके अलावा जॉइंट से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। बस आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रक्चर जियोलॉजी की बात टॉपिक करेंगे।